इतना हल्का फील हो रहा है सूट पहनकर, वरना वहां पे हर वक्त साड़ी पहन के रहो। सुबह को साड़ी, दोपहर को साड़ी, रात को साड़ी, हर वक्त साड़ी, सोते वक्त भी साड़ी। तो क्या है? हाँ? फिर ऐसे सो गई रानी? बुआ जी, आपसे कुछ कहना था। क्या हुआ? वो इस बार जब हम जाएंगे तो साड़ी के साथ साथ सलवार सूट भी लेकर जाएंगे। साड़ी संभालना हमारे बस की बात नहीं है। सलवार सूट पहनेगी तेरी वो पक 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 सासू माँ मानेगी? अच्छा ये बता तू, राधे जी तुझे किस में ज्यादा पसंद करते हैं, इस सब में या फिर साड़ी में? देख देख गुड़िया, ऐसा है कि वैवाहिक जीवन में ना ये सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। बुआ जी, एक बार हमसे भी तो पूछिए कि हमें अपने आप को साड़ी में देखना पसंद है या सलवार सूट में? सब कुछ उनके और उनके फैमिली के हिसाब से होगा क्या? वैसे भी उनका हिसाब तो हमारे समझ के परे है। बिट्टू सुन बेटा, ये राधे जी के साथ तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? पापा जी ने शादी नहीं करी है राधे भैया की, बल्कि अपनी तिजोरी खोल के दिखा दी है दुबे जी को। जल्द ही ना 12-12 राशन की दुकान और 4-4 पेट्रोल पंप के साथ एक अस्पताल भी खुला हुआ मिलेगा आपको। बस फर्क इतना होगा कि उसके बोर्ड पे लिखा होगा दुबे एंड डाटर्स हॉस्पिटल। अरे मशीन कुछ काम की ना है, बेकार है। अरे हमें जरा भी टेंशन हो जाता है ना तो पाँव का दर्द बढ़ जाता है भाई। अरे क्या करें? अरे ललिया, अरे गर्म पानी हुआ कि नहीं? अरे नमक डाल दो जी। जल्दी ले आओ, है पाँव में मेहंदी लगी है। अरे लाओ जल्दी लाओ। जी मम्मी जी। ये हटाओ मशीन। मम्मी जी, पाँव बहुत दुख रहे हैं। आप इतनी चिंता काहे कर रही हैं? अरे जानबूझ के थोड़ी ना टेंशन लेते हैं भाई। अरे हो जाता है, हैं? वैसे बेला जो कह रही थी गलत ना कह रही थी। जो कृष्णा है ना, उसकी बुआ जी, अरे बड़ी काइयां औरत है। हाँ, एकदम जलेबी की तरह सीधी है। न जाने हमारे लल्ला को का सिखा पढ़ा दे। टेंशन तो होगी ना। अरे प्रभु। ये पीजिए मम्मी जी, बेल का शरबत, ठंडी पड़ेगी। का मतलब? हमारा मतलब है दिमाग को ठंडक मिलेगी। और ऐसे खून जलाएंगी तो आपका ही खून कम होगा ना मम्मी जी। और आपके ब्लड ग्रुप का तो कोई है भी ना इस घर में। राधे को फोन लगाओ। ससुराल जाके बहुत बिजी हो गए हैं राधे भैया, लगता है फोन ही बंद करके रखे हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन ला दे मम्मी जी। नहीं, अरे वाह जिज्जी, क्या भोजन बनाया था, मजा आ गया। अरे दामाद जी, अब पहला भोजन है ससुराल में, कोई चूक तो नहीं हो गई? हाँ वो सही बोलेंगे। अरे जिज्जी, वो जो आप मलियाबाद के आम लाई हो ना, स्वीट डिश में वही खाते हैं। वो लेके आओ ना काट के। अब नहीं पापा जी, हम तो चूस के खाते हैं। जिज्जी देखो, बिल्कुल हमारी तरह। वो जो बाल्टी भर के आम रखे हैं ना, वो ले आओ तुम। अब हम तो हाथ मुंह सान के खाते हैं। अरे ये लो। हाँ, ये यहाँ रख दिया। लीजिए, उठाइए उठाइए। हमारे बिट्टो को भी ना आम बहुत पसंद है। बिट्टो तू ले, और दामाद जी को भी खिला। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए। पापा, हाँ यहाँ का एसी कहाँ है? अरे साड़ी गर्मी थी ना तो फिर
तोसड़ी गर्मी है तो वो एसी भी झेल नहीं पाया तो दे दिया। और दूसरा तुझे पता है ना तेरे पापा जी नजला हो जाता है ना। क्या है ना बेटा, वो सर्द गर्म हो जाता है ना, अब उम्र भी हो गई है ना, इसलिए मेरा पसंद भी नहीं था, निकाल दिया। बेटा तुम आम खाओ ना। आप आइए लीजिए। बुआ जी आप रख दीजिए, हम बाद में खा लेंगे। अरे अम्मा वो क्या है ना, बिट्टो के बस की बात ना कंपटीशन जीतना। उसकी शादी वादी हो गई है, वो कहाँ आम खा पाई। अच्छा शादी हो गई तो क्या हुआ, सींग निकल आए हमारे। कंपटीशन में हमें कोई नहीं हरा सकता। अच्छा एक सेकंड कंपटीशन? कौन सा कंपटीशन पापा जी? वो हम बताते हैं। वो क्या है ना कि आम के सीजन में ना कंपटीशन होता है हमारे यहाँ, कौन सबसे ज्यादा और सबसे पहले आम खा सकता है ना वो जीत जाता है। अभी तक तो हमारी बिट्टो ही जीतती आई है। वैसे एक बात बताएं पापा जी, ये दुनिया का एक लौता कंपटीशन है जिसमें हम भी माहिर हैं। जैसे कृष्णा जी पढ़ाई में जिला टॉपर हैं, वैसे हम भी आम चूसने में जिला टॉपर हैं। अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम हमें कंपटीशन में हरा दोगे? लगीशा लगी 100 की। ठीक है 5 आम खाने पड़ेंगे, जिसने सबसे पहले खा लिया वो जीत गया। शुरू करें? आम चूसा प्रतियोगिता शुरू की जाए। यस बिट्टो 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 बिट्टो। राधे राधे राधे। अरे डॉक्टर साहब हमारी भैंसुन दूध ना दे रही हैगी। हम आते हैं। अरे क्या हो गया? एक मिनट उठाओ, क्या हुआ? दिखे किसी ने काला जादू कर दिया, भैंसुन पर दूध ना दे रही हैगी। एक मिनट, ये चूरन खिला देना, दूध देगी। अरे चूरन से क्या होगा, दूध निकालते निकालते हमारा पसीना निकल गया। अरे सारा दिन में आधी बाल्टी से ज्यादा दूध ना निकलो है। बुआ जी इन्होंने भैंस कब खरीदी? लाटरी लग गई थी ना तो खरीद ली। आप एक काम करो, भैंसन वापस रख लो, हम वापस आए। वापस ले लो मतलब? वापस ले लो मतलब कि तेरे पापा ले आए थे ना उसे यहाँ इलाज करने के लिए, उनकी भैंस को, तो कह रहे हैं कि भाई वापस ले आओ यहाँ। बस लो लो लो, रुक क्यों गए, खाओ खाओ। बार बार जगह बदलेंगे तो दूध नहीं देगी और कटाई भी नहीं होगी। ये चूरन खिलाओ, 2 दिन के बाद वापस आओ, बताना कैसा है। ठीक, चलो चलो चलो। दीदी क्या हुआ? आप हार जाओगी जल्दी। अरे भैया क्या बताए, राधी जी क्या कमाल कर रहे हैं। हम जीत गए, राधेलाल शुक्ला सिविल लाइन कानपुर जीत गए। अरे जीत गए। हम जीत गए, हम जीत गए। सॉरी कृष्णा जी, वो हम गलती से जीत गए। अच्छा हो कि तुम गलती से जीत गए, अगर जानबूझ के हार जाते ना तो हमसे गाली पड़ती। वैसे एक बात बताए तुमको, बिल्कुल लंगूर लग रहे हो।
सोनल, इनके हाथ मुंह धुला जरा। चाहिए जी चाहिए। अरे राधे जी, यहाँ और भी आम है, अपने गाल से निकाल के मत खाइए। अरे जीजा जी, कम सिट डाउन। जीजू के साथ आम खाते हुए एक सेल्फी तो बनती है। अरे हाँ हाँ अच्छा चलो आज। ये आम का सेल्फी। रेडी रेडी। अरे बिट्टो, बिट्टो कहाँ है? बिट्टो, हमें गए हुए 4 दिन हुए नहीं, सारा सामान फैला दिया पापा ने। अरे तुम यहाँ हो? क्या पापा, हम गए नहीं और आपको आजादी मिल गई? सारा सामान यहाँ वहाँ इधर उधर फैला हुआ है। किसी दिन गलत जगह से अगर गलत बोतल उठा लिया ना, तो देखना बकरी की दवा जाएगी मरीज के पास और मरीज की दवा जाएगी बकरी के पास। अरे रहने दे, तू फिर चले जाएगी। 2 दिन के बाद तो फिर यही सब हो जाना। तेरे बिना भी तो जीवन संभालना पड़ेगा ना, आदत डालनी पड़ेगी। हाँ तो आप ही को शौक चढ़ा था ना हमारी शादी कराने का, मुक्ति है। तू अभी तक नाराज है ना कि हमने तेरी शादी करा दी? नाराज होकर क्या फायदा पापा? आपके चाहने या ना चाहने से अगर सब कुछ हो जाता तो बात ही कुछ और होती पापा। अब जो किस्मत है जैसी भी है, अपनाना पड़ेगा ही। अच्छा ये सब छोड़, ये बता, ससुराल में सब तेरा ख्याल तो रखते हैं ना? अबे कुत्ता जो है वो बिल्ली का शिकार करता है, इसका लल्लो चप्पो नहीं करता है। साबित करो ये बिल्ली है और तुम कुत्ते हो। पापा आप क्यों हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? चलिए वापस चलते हैं। बिट्टू जानती है, जब तेरी माँ पहली बार ब्याह के इस घर में आई थी ना, तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। 1 हफ्ता तो हमारी बातचीत भी नहीं हुई, लेकिन फिर तालमेल बैठता चला गया। शादी और कुछ नहीं है बिट्टू, 2 लोगों का आपस का तालमेल है। अगर बैठ गया तो जिंदगी संवर जाती है। फिर कोई आपको समझे ना समझे, जिसके साथ आपने जिंदगी बिताने का फैसला किया है ना बेटा, बस वो आपको समझ ले। और राधे जी हमें कभी नहीं समझ पाएंगे पापा। हंसी मजाक अपनी जगह है पापा, आपने जो कुछ भी बाहर देखा सच्चाई वो नहीं है। पापा हम नहीं कह रहे कि राधे जी बुरे इंसान हैं, हम बस कह रहे कि वो हमसे बहुत अलग है। हमारी सोच और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है पापा। बिट्टू, डोंट वरी जीजा जी, नाउ यू फील वेरी वेल। जीजा जी आप चलो खड़ा हमारे साथ, ऐसी बॉडी बनवाएंगे ना, ये बड़ा बड़ा गोल गोल डोला। ये तुम लोग काहे को राधे जी को मरोड़ रहे हो इसे, हैं? आपके लिए स्पेशल बेल का शरबत बनाए हम। लीजिए, दो बेटा सब। थैंक यू। राधे जी, आज शाम को ना प्यारे दुलारे आपको मार्केट ले जाएंगे। एक अच्छा जोड़ा कपड़ा ले लीजिएगा हमारी तरफ से, बुआ जी की तरफ से। नहीं नहीं बुआ जी, वो हमको आज रात तक लौटना है, हम यही कपड़े पहन लेंगे इस्त्री करके। क्या क्या कह रहे राधे जी? अभी तो आप अच्छे से आए भी नहीं और आप जाने की बोल रहे हैं। हमारी खातिरदारी में कुछ कमी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं बुआ जी प्लीज आप रोइए मत, बल्कि हमको तो और अच्छा लगा जहाँ पे
अपने घर पे गाना गाते तो कोई ना कोई चप्पल मार के हमारा मुंह बंद कर देता। आज तो पापा जी पूरा गाना सुने हमारा। अच्छा गाया, अच्छा। वो क्या है कि मम्मी जी ने बोला कि आज शाम तक लौट आना, इसलिए। जीजा जी प्लीज खाली आज रुक जाइए प्लीज। कृष्णा, तुम बोलो ना बेटा। देखिए, जब सब लोग जिद कर रहे तो रुक जाते हैं ना, प्लीज। मम्मी जी का फोन है। हेलो मम्मी जी। अरे काहे के मम्मी जी हैं? और सुनो, ये मम्मी जी कह के मायके वालों के सामने नाटक मत करो तुम ज्यादा। तुमसे इतना ना हुआ कि वहाँ पहुँचने के बाद हमें फोन कर देती कि तुम लोग ढंग से पहुँच गए हो? अरे लल्ला की चिंता में खून आधा हो गया है यहाँ हमारा, समझी? और जेका, अब तो निकलने का टाइम हो रहा है ना, और तुम निकली नहीं वहां से अभी तक। हमारी लल्ला से बात कराओ, तुरंत ही बात कराओ। राधी जी, मम्मी जी। हेलो, प्रणाम अम्मा। लल्ला जी, अरे हमने आपसे कहा था ना कि शाम से पहले घर वापस आ जाना है, तो निकले काहे नहीं? अब वो अम्मा बस। देखो, ये वो कुछ नहीं, निकलो, तुरंत ही वहां से निकलो। देखो लल्ला, अगर तुम हमारी जरा भी इज्जत करते हो ना तो फौरन से निकलो, ठीक है? अच्छा रख रहे हैं? प्रणाम अम्मा। हाँ ठीक है, खुश रहो। हम जा रहे हैं या रुक रहे हैं? बुरे फंस गए बेटा राधेलाल शुक्ला सिविल लाइंस कानपुर। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। नहीं गए तो मम्मी जी लंका लगा देंगी, गए तो बिट्टू जी के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाएगी। सोचो बेटा, कुछ तो सोचो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।